Hello, children. Good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 4 पुष्प की अभिलाषा है उसमें अपठित पद्यांश 1 है वह पढ़ेंगे। उसमें दिया गया है नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले हमें पद्यांश पढ़ेंगे, अच्छी तरह रीड करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह देखेंगे। ओके। मेरा देश महान, मेरा भारत देश महान, गीत खुशी के सूरज लाता, धरती पर सोना बरसाता, प्यारी प्यारी मलय हवाएं जीवन को हर पल महकाए, खेत खेत में हंसती फसलें इसकी प्यारी शान, झिलमिल चांद सितारे मस्तक पर ए प्यारे मोती, अमृत सा गंगा का पानी धरती का आंचल ही धानी। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से एक बार रीड किया। अब ये पद्यांश है उसको हम समझेंगे। मेरा देश महान, मेरा भारत देश महान। क्या कहते हैं कि मेरा भारत देश है वह सबसे महान देश है। मेरा भारत देश है वह सबसे महान देश है। गीत खुशी के सूरज लाता, धरती पर सोना बरसाता। मेरे भारत देश में जो सूरज उगता है वह खुशियों के गीत लाता है और धरती पर सोना बरसाता है। यानी कि सूरज जो उगता है उसकी जो धूप है वह सोने जैसी है, ऐसा लगता है। धरती पर सोना बरसाता है ऐसा लग रहा है। प्यारी प्यारी मलय हवाएं जीवन को हर पल महकाए। मेरे भारत देश की जो हवाएं है वह मलय यानी कि ठंडी चंदन जैसी है। मेरे भारत देश की जो हवाएं है वह ठंडी है, चंदन जैसी है, प्यारी प्यारी है। जीवन को हर पल महकाए, वह हमारे जीवन को हर पल यानी कि हर समय महकाती है, खुशबू देती है। खेत खेत में हंसती फसलें इसकी प्यारी शान। हमारे भारत देश में जो खेत है उसमें जो फसलें है वह हंसती है, वह इसकी प्यारी शान यानी कि गर्व है। हमारे भारत देश का गर्व है। झिलमिल चांद सितारे मस्तक पर ये प्यारे मोती। चांद और सितारे हैं वो झिलमिल यानी कि टमटमा रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि मस्तक के यानी कि हमारे माथे के मोती हो, ऐसा लग रहा है। अमृत सा गंगा का पानी धरती का आंचल है धानी। हमारे भारत देश की जो पवित्र नदी किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। उसका पानी कैसा है? अमृत जैसा है, एकदम पवित्र है, सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा है यानी कि अमृत जैसा है। धरती का आंचल है धानी। धानी यानी कि धान की हरी पत्तियों के रंग जैसा हल्का हरा रंग। धरती का आंचल है धानी। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये पद्यांश से वह समझ में आ गया हो। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह देखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन आंसर, क्या महान है? इसका उत्तर है भारत देश महान है। सेकंड वन क्वेश्चन, खुशियों के गीत कौन लाता है? उसका उत्तर होगा खुशियों के गीत सूरज लाता है। थर्ड वन, हवाएं कैसी है? उसका उत्तर होगा हवाएं प्यारी प्यारी है। फोर्थ वन, जीवन को कौन महकाती है? उसका उत्तर होगा जीवन को प्यारी प्यारी ठंडी हवाएं महकाती है। फिफ्थ वन क्वेश्चन, किसका पानी अमृत जैसा है? इसका उत्तर होगा गंगा का पानी अमृत जैसा है। इसके नीचे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द लिखो। फर्स्ट वन है धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द होगा पृथ्वी।
सेकंड वन सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द होगा रवि। थर्ड वन हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द होगा पवन। इसके नीचे विलोम शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट वन रोना, उसका होगा उत्तर हंसना। विष अमृत। थर्ड वन मृत्यु, उसका विलोम शब्द होगा जीवन। फोर्थ वन दुखी यानी कि सुखी। अब हम अपठित पद्यांश 2 है वह पढ़ेंगे। नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे जो पंक्तियां दी गई है उसको हमें पढ़कर अच्छे से समझकर इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हमें लिखना है। सबसे पहले हम यह पद्यांश है वह अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। आंखें मलमल कर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से मुस्कान बिखेरी बखेरी पात सुनहरे हो जाते हैं, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी गाते हैं। इस पंक्ति का यह भावार्थ है कि आंखें मलमल कर जब धीरे धीरे सूरज है वह जग जाता है यानी कि उठ जाता है, तब क्या होता है अंधेरा दूर हो जाता है और पूरे जग में ऐसा लगता है कि सूरज ने मुस्कान बिखेर दी हो, ऐसा लग जाता है। पात सुनहरे हो जाते हैं यानी कि पत्ते हैं वह सुनहरे हो जाते हैं। डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है यानी कि पक्षी है वह गाते हैं। डाली डाली पर फुदक फुदक कर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पक्षी है वह गाने लगते हैं, ऐसा लगता है हमें। जब सूरज उगता है तब क्या क्या होता है, यह पंक्तियां इसके बारे में ही बताई गई है। सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है और पूरा जग है, पृथ्वी है वह मुस्कुराने लगती है और पंछी है वह गाने लगते हैं। यह हमें बताया गया है इस पद्यांश में। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह देखेंगे। फर्स्ट वन, आंखें मल मल कर कौन उठता है? उसका उत्तर है आंखें मल मल कर सूरज उठता है। सेकंड वन, अंधेरा कैसे भागता है? इसका उत्तर है सूरज जब जग में आता है तब अंधेरा भागता है। जब सूरज जग में आता है तब अंधेरा भागता है। थर्ड वन, पत्ते कैसे हो जाते हैं? इसका उत्तर है पत्ते सुनहरे हो जाते हैं। फोर्थ वन, पंछी कैसे गाते हैं? इसका उत्तर है पंछी फुदक फुदक कर गाते हैं। फिफ्थ वन, पंछी कहाँ पर फुदकते हैं? इसका उत्तर है पंछी डाली डाली पर फुदकते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखो। उसमें फर्स्ट वन है आँख, तो उसका उत्तर होगा नयन। सेकंड वन पंछी, पंछी यानी कि पक्षी, पंछी का पर्यायवाची शब्द होगा पक्षी। आँख नयन। नीचे संज्ञा शब्द छाटकर लिखो। आपको जो संज्ञा शब्द है वह छाटकर लिखनी है। सूरज, सुनहरे, डाली, आंखें, पंछी, मुस्कान। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन।